और सरकार इसको कैसे देखती है उस पर डिस्कस करेंगे। 3 मेजर पॉइंट। लेकिन अब ये 4 बड़े कंफ्यूजिंग शब्द हैं। अब किसी से पूछो तो हमारी कंपनी रूल्स फॉलो करती है, अपलाइन से पूछो तो कहते जी हमारी कंपनी 100% लीगल है। किसी पढ़े लिखे लॉयर से मिल जाओ या चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल जाओ तो कहते जी 100% कंप्लाइंट है। और अगर किसी ट्रेनर से मिल जाओ तो वो एथिकल की पूरी डेफिनेशन देना शुरू कर देता है। इतनी देर में डायरेक्ट सेलर के दिमाग में क्या आता है? उसको इन चारों शब्द का मतलब पता होगा? पता होगा? सच्ची में बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है ये चारों शब्द। चारों का अपना अपना महत्व है, लेकिन हमें ये सोचना है कि ये कि इसमें है क्या। ये लॉ है कि कानून जो संविधान में लिखा होता है, कंप्लायंस है कि आपने उसको पालन कैसे करना है, और एथिक्स आपकी इंटरनल पॉलिसी होते हैं, आपके वैल्यू होते हैं। मेरी वैल्यू हो सकती है कि मैं सुबह 5 बजे उठूं, वैसे मुझे देख के नहीं लगेगा कि मैं 5 बजे उठता हूं, बट कोशिश कर रहा हूं। मेरी वैल्यू हो सकती है कि मैं शाम को 7 बजे के बाद खाना ना खाऊं। वो एथिक्स है। एथिक्स का कोई मापदंड नहीं होता, वो आपके खुद के वैल्यूज होते हैं कि आप कंपनी को कैसे चलाना चाहते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट होकर चलाना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप को कैसे सपोर्ट करते हैं, वो वैल्यूज होती है। ये तीनों चीजें अलग अलग है। आपको लीगली कोई लॉ है, उसको कंप्लाई कैसे करना और उस पर चलना कैसे है। अगर मैं देसी भाषा में एग्जांपल दूं, मेन रोड पे रेड लाइट होती है, तो जो रेड लाइट है और जो मेन रोड है उसके ऊपर जो कानून है वो है मोटर व्हीकल एक्ट। वो कहता है कि आपने इस रोड पे कैसे रहना है। उसके ऊपर लाल बत्ती बनाना एक्चुअली में कंप्लायंस होता है कि आपको वहां पे रुकना है। अब उसमें जिगजैग साइकिल नहीं चलानी या बाइक नहीं चलानी, वो एथिक्स है। सरकार एक्चुअली आपको जिगजैग चलाने को मना नहीं कर सकती, क्योंकि उसका कोई मापदंड नहीं है। इतना भी जिगजैग है और इतना भी जिगजैग है, वो आपकी अपनी पॉलिसी है। आप अपने बच्चे को शायद मना कर सकते हो कि आप शायद खुद वो चला रहे होंगे। तो ये आपको इस तरह समझना है कि कानून क्या है और मैंने कैसे पालन करना है। ठीक है, तो 2 शब्द हमेशा याद रखना, लॉ क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। नाउ सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने जो देखा है कंप्लायंस में, मैंने जो टीम्स को स्टेबल होता हुआ देखा है, मैंने टीम को जो जेन्युइनली ग्रो करता हुआ देखा है, और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैंने करीबन इंटरनेशनली करीबन 10 से 15 देशों में जाके ये ट्रेनिंग दे चुका हूं, और यकीन माना सब जगह एक ही जैसा है। सब जगह डायरेक्ट सेलर वर्ल्ड में एक जैसे ही है। सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर टीम नहीं बनती क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं बैठता। मैं 12वीं पास हूं, मेरे नीचे बीए एमबीए का बंदा आ जाता है, एमबीए के नीचे डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर के नीचे किसान आ जाता है, किसान के नीचे हाउसवाइफ आ जाती है। एक ही चीज एक ही तरीके से कैसे बताई जाए सबको। उसको बारिश से मतलब है, उसको अपने पेशेंट से मतलब है, उस लेडी को ये मतलब है कि मेरे बच्चे कब स्कूल से आ रहे हैं, और हमें हर तरीके से हर एक को एक एक चीज समझाते हैं। इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो। अगर एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन आप देना शुरू करो ना, हर किसी को समझ में आएगा। अगर उसमें से सेल्स का तड़का निकाल के सिर्फ जानकारी दे दो ना, तो सब जगह डुप्लीकेशन आसान है। तो जम्मू वाला भी वही बोलेगा जो कन्याकुमारी वाला बोलेगा। तेलुगु नहीं आती होगी, तमिल नहीं आती होगी, पर इतना तो पता ही है ना कानून क्या है। और वो भी किसी से सलाह लेगा तो भी तो यही पता चलेगा ना कानून क्या है। अभी वो किसी से सलाह लेता तो किस बात पे लेता? उस जानकारी पे लेता जो आप उसको देते हो, कि 2 कर ले, 4 कर ले, फैमिली और अवेयरनेस बोनस इकट्ठा मिल जाएगा। आजकल मिलता है इकट्ठा, मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू। प्रतीक का फेवरेट वर्ड है एक्चुअली, तो मैं इसलिए पूछा था। सो किसी भी सिस्टम को फिक्स करना है ना, तो उसको डुप्लीकेशन करना है, लेकिन डुप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई होना। अब एक